कर्णिका प्रसाद। बाबा जी चरण स्पर्श। बहुत दिनों से मन में उहापोह थी। आपने अपनी बायोग्राफी में बताया कि एक व्यक्ति के मोटरसाइकिल 2 बार गुम हो गए। वह आपके पास आया, सारी कहानी बायोग्राफी में आपने दी है, और वो मोटरसाइकिल आपने कहा वहां मिल जाएगा, वहां जाके ले आओ। वहां पर मिल भी गया। आज भी ऐसा ही हुआ। निपुण गुप्ता का मोटरसाइकिल स्कूटर चोरी हो गया घर के आगे से। वह भी आज मिल गया। आपका अपना मोटरसाइकिल चोरी हुआ घर के आगे से, वह नहीं मिला। धृष्टता माफ कीजिएगा, सिर्फ इस रहस्य को उघाड़ने की मंशा के साथ मैंने प्रश्न किया है। बहुत सुंदर प्रश्न। संत दर्शन से यह उपलब्ध होता है। और आपसे एक और बात बता दूं, संत दर्शन की यही महिमा भी है और कसौटी भी है। कसौटी यानी संत परीक्षा। श्यामलाल का मोटरसाइकिल चोरी हुआ, प्रणाम करने आया था मेरे को, चाबी बीच में छोड़ गया, चोर ले गया। कहता बाबा आपके दरबार से चीज उठाई गई, लाओ मेरा मोटरसाइकिल। इनका ठीक है, तू ऐसा कर, फक्र सर के पास फला जगह पर तुझे मोटरसाइकिल मिल जाएगा। सभी भाई गए, वहां पर मोटरसाइकिल मिल गया। ठहर गए, सभी उपलब्ध। दूसरी बार फिर गायब हुआ, वो उसके खुद के घर के सामने। भूल जाता है आदमी के सिर के ऊपर बहुत से भार हैं, फर्ज हैं, कर्ज हैं, मर्ज हैं। तो मैंने कहा आपके तो बाबा के दरबार से चोरी नहीं हुआ। कहते बाबा मैं गरीब व्यक्ति हूँ, यही मोटरसाइकिल मेरी प्रॉपर्टी है और मेरे व्यवसाय का मुख्य कारण है, क्योंकि मैं ब्रोकर हूँ, जमीन जायदाद का काम करता हूँ। मैंने कहा ठीक, तुम ऐसे करो, प्योरी के पास चले जाओ, यहाँ गांव है पास में। निशानी बता दी, वहां जाके तुम्हें मिल जाएगा।
फिर गायब हुआ। मैंने कहा अब तुम कहीं ना जाओ, अब मैं अपना काम करूंगा। खुद ही व्यक्ति आपके घर पे सुबह 5 बजे आके दे जाएगा। मैं आके दे गया। आज जिस स्कूटी की बात करते हो आप, वह गुम हुई तो मुझे टेलीफोन पे सूचना दी गई कि घर के आगे से वीडियो भी भेजी गई, देखिए यह चोर है, यह उठा के ले गया। नहीं मिले। मिली कब? कल उस स्कूटी का मालिक यहां आया था, कल दरबार लगा था। यहां पर दीक्षा लेने के लिए लोग आए थे, वह सिर्फ दर्शन करने के लिए आया था। जब उसकी टर्न आई, वह आया तो मैंने उसे आशीर्वाद दिया। उसके नाम पे स्कूटी थी। और आज ही सुबह घर के पास थोड़ी दूर पे वह स्कूटी खड़ी हुई मिल गई। उसमें चोर के कपड़े भी थे। तो बोले स्कूटी मिल गई, अब चोर के कपड़े क्या करें? मैंने कैसे धुला लो। और जो स्कूटी धोने वाले उनको दे तो पोछे का काम ले लेंगे। और क्या करें पापा, और गायों को चारा दिलाऊं। मेरी स्कूटी क्यों नहीं मिले? मेरा मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर क्यों नहीं मिला? क्योंकि वह मेरे नाम से था। बात को गहरे से समझने की चेष्टा करना। मेरा यहाँ कुछ है नहीं। मेरा यहाँ चोरी कुछ नहीं होता, ना मुझे कुछ मिलता है। मैं वह तत्व हूं जिसका कुछ चुराया नहीं जा सकता, जिसको कुछ बढ़ाया नहीं जा सकता, दिया नहीं जा सकता। ना वो मरे न ठागे जाएं, जिनके राम बसे मन माहे। ना तुम मुझे ठग सकते हो, ना तुम मुझे मार सकते हो, तुम्हारा भ्रम है। मारोगे, मेरे घर को मारोगे, लेकिन मैं वो तत्व हूं जो कभी नहीं मरता। बचा ही रहूंगा शेष। फिर उसको मारने के लिए आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम नहीं। तो मैंने जब फरियाद ही नहीं की और सिर्फ इतना सा काम किया कि इसके ऊपर कोई गलत धंधा ना करे, और हम तो चल फिर नहीं सकते, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट कराता हूँ बस। हमें स्कूटर नहीं चाहिए, मोटरसाइकिल नहीं चाहिए हमें। मेरा बेटा जो चला गया, उसके वह चलाया करता था। उसकी यादगार के रूप में रखा गया था। तो जब बेटा ही चला गया, उसकी यादें भी चली गई। यह होता कैसे है?
बताया तो मैंने बहुत बार है, जब आप संत के दरबार में आते हो, अगर वह सच्चा संत है तो ऐसा संत नहीं होना चाहिए जो आपको भ्रम में डाले। पहले तो कहे कि चादरा बांधा करो, रोमकूप खुले रखो ताकि ये भी ऑक्सीजन ग्रहण कर लें, और फिर जीन्स बेचने पे आ जाए। ऐसे पाखंडियों से सावधान। ऐसे तथाकथित संतों से सावधान जो ब्रह्मचर्य का उपदेश न देकर एडवर्टाइजमेंट करें कि यौन शक्ति कैसे बढ़ाएं। इन पाखंडियों से, इन नकली गुरुओं से सावधान। यह ऐसे होता है पुत्र, जब आप मेरे दरबार में आते हो, मेरे सामने खड़े होते हो, तो मैं आपके रोए रोए की हर हरकत को जानता हूं। भले बुरे की पीर पछानत, घट घट के अंतस की जानत। कुछ नहीं छिपाया जा सकता मुझसे जब मेरे सामने आ गए, जो मेरे से दूर बैठे। मैं चाहूं तो उनके अंतस में जाके देख सकता हूं कि क्या चल रहा है, लेकिन भला यह कोई देखने जैसी चीज है? अतना वह दूर छोड़कर जो मैं शराब के घूंट पी रहा था, वह आनंद का रस और मस्ती छोड़कर कभी मैं खाने से कोई व्यक्ति उठा है? मैं खाने से उठने का मन ही नहीं करता। वहां तो जी करता है 2400 घंटे बैठे रहे। संत के दर्शन का परिणाम। एक शब्द सुनिए, तुलसी ने लिखा है, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। इस शब्द के अर्थ बड़े गहरे हैं, लेकिन आपको बुद्धि के तल से समझा देता हूं, क्योंकि आप इसी तल से ही समझ सकते हो। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, तुम अपने आप को ही जीव समझते हो। चलो ऐसा ही समझ लो, जब तुम मेरे सामने आओगे तो आपके सुख दुख मैं सब देख लूंगा, और उनमें से जो काटने योग्य हुए मैं काट दूंगा। जन्म कोट अघनासहि तबहि, और अगर सारे जन्मों के पाप काटने हैं, पाप फल काटने हैं, तो आप अपने ही भीतर चले जाओ, मेरे पास मत आना। जैसे ही आप उस परम तत्व का अवलोकन करेंगे, दर्शन करेंगे, आपके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण कट जाएंगे, एक क्षण में। बस एक क्षण ही काफी है। उसके सामने जाना ही काफी है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जब जीव मेरे सन्मुख होता है, जन्म कोट अघ नासहि तबहि, अघ पाप, करोड़ों जन्मों के पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं।
जैसे परवाना शम्मा में जल जाता है, भस्मीभूत हो जाता है तत्क्षण, देर नहीं लगती। इसलिए यहां से जाते हुए बड़े हल्के महसूस करते हो, इसलिए यहां बैठने का मन करता है, इसलिए रोज संदेश आते हैं, बाबा आपके पास बैठने का मन करता है, यहां कोई कुटिया बनवा लो। संत दर्शन का परिणाम है। संत आते हैं चले जाते हैं, कृष्ण आए चले गए, रैदास आए चले गए, नानक कबीर आए चले गए, मीरा आई चली गई। मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन ईश्वर की सृष्टि में उजाला कभी खत्म नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। बस फिर परमात्मा अब जैसे संत समाप्त हुए तो सभी मेरे पास आ गए, आप बोलो। ऐसे ही उन 6 लोगों को जो और बैठे हैं और जो अभी तैयार हो रहे हैं, उनकी संख्या करीब 30 हो गई है। इस मामले में मैंने जो साधना पद्धति बताई, वो बताई तो शिव ने मुझे, वह सर्वश्रेष्ठ निकली। यद्यपि शिव ने पार्वती को 112 विधियां विज्ञान भैरव तंत्र में बता दी थी, लेकिन यह एक विधि बड़ी कारगर निकली। करीब 30 के करीब लोग इस पद्धति के ऊपर चलकर आनंद का स्वाद उठा रहे हैं। वो तो नहीं आएंगे, मैं भी 3500 वर्ष तक पीता रहा उस आनंद को, और मन फिर भी भरा नहीं। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर। तुम कभी भी उठोगे तो मन करेगा नहीं उठो, चलो वहीं। यही कारण है मैं जल्दी जल्दी यहां पर किसी को आने नहीं देता। शहर के लोग मुझसे नाराज हैं, पुराने जानकार, पुराने वफादार, पुराने मित्र मुझसे नाराज है कि हमको आप आने नहीं देते। वो भी तो वक्त था जब 30 वर्ष हमारे साथ गुजारे। बिल्कुल ठीक है भाई, गुजारे, लेकिन क्या करें, अब तो रात भर दिन उस खुमारी का नशा उतरे नहीं। तुम आओगे तो मैं तुमसे क्या बोलूंगा, और तुम बोलने से ही समझते हो, मूक भाषा तुम्हें आती नहीं। काश तुम्हें वो मूक भाषा आ जाती, तो तुम मेरे पास घड़ी भर के लिए बैठ जाते और मेरी बात को समझ जाते। तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारी समस्याएं नकली हैं, जाली।
काश तुम मेरे पास बैठ के ये समझ जाते। लेकिन तुम तो तुम्हारी समस्याओं को असली समझे बैठे हो, फिर मैं क्या करूं? इसको अंडरलाइन करो। जब तुम तुम्हारी समस्याओं को असली समझे बैठे हो, तो फिर मैं क्या करूं? मैं तो जानता हूं कि समस्याएं इनकी सब नकली है नहीं, स्वप्नवत हैं। तुम जानते हो कि ये स्वप्नवत नहीं है, ये रियल है। अब क्या किया जाए? बिल्कुल तुम्हारे बीच में ही जन्मा पला बढ़ा, खाया खेला, सुकर्म कुकर्म किए यही किए। लो, मेरा क्या कसूर है? अगर वह अपार सृष्ट सर्जनहारा मुझे उस बुलंदियों पे ले गया जहां मेरा साकार रूप अनंत विराटता के घेरे में आ गया, उसको छू गया मैं और परम आनंद को प्राप्त हुआ, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब तो मैं जानता हूं यह शरीर था जिसके संग तुम रहे, खाए खेले, गलियों की धूल हमने मस्तक पे लगा ली। लेकिन अगर उसने किसी को चुन लिया तो उस व्यक्ति का कसूर क्या है? अब तुम देखो, कभी मैं बाहर निकला, कितने वर्षों से मैं यहां बैठा हूं, कारण मुझे कोई जेल थोड़ी हुई है, और जेल भी कर दो तो अच्छा होगा, वहां भी ऐसे ही बैठूंगा, यही कुछ चाय पीऊंगा, क्योंकि जब मैंने कहीं जाना ही नहीं तो बाहर ताला लगा जाओ तो क्या है, बाहर खुला छोड़ जाओ तो क्या है, मैं भागूंगा थोड़ी। तुम कहो कि भाग जाओ, फिर भी नहीं भागूंगा। ये मुसीबत है ना। इसलिए तो राजनीतिक लोग मुझे पकड़ना नहीं आते। ये तो जहां जम के बैठ गए। अब मैजिस्ट्रेट भी कहेगा ही शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, तो मैं कहूंगा नहीं भाई, कैसा बेल, मैं मजे में हूं। यारो मुझको माफ करना, यार मुझको माफ करना, मैं नशे में, यार मुझको माफ करना, मैं नशे में। उस आनंद का नशा बड़ा प्यारा है। आनंद तुम्हारी खुशी की तरह नहीं है। तुम्हारी खुशी तो स्टिमुलेशन है, उत्तेजना है, लेकिन मेरा आनंद नॉन स्टिमुलेशन, उत्तेजनाहीनता है। उसमें कोई उत्तेजना नहीं है जरा भी। मेरा कोई तंतु उत्तेजित नहीं होता, शांति में रहता है सारा शरीर का रोआ रोआ। इसलिए तुम भी यहां बैठते हो, तुम भी शांत हो जाते हो। यह भी एक तरह का रोग है। आपने देखा, एक व्यक्ति समूह के भीतर बैठा उबासी लेता है, तत्क्षण तुम्हें भी उबासी आ जाती है। क्या हुआ? यह संक्रामक रोग है। एक ने उबासी ली, तुम भी उबासी लोगे, फिर सभी उबासी लेना शुरू हो जाएंगे। क्या हुआ? ये संक्रामक रोग है। तुम मेरे पास बैठोगे,
मदहोशी के आलम में तुम भी खो जाओगे। तुम्हें भी लगेगा बड़ा मीठा मीठा आलम। तुम भी तन्हा महसूस करोगे। ईगोलेसनेस, टाइमलेसनेस में चले जाओगे। तन्हा हो जाओ, सॉलिट्यूड। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। तुम्हें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढता है। नब मंजिल है कोई, न कोई रास्ता है। अकेले हैं, चले आओ जहाँ कहाँ आवाज़ दें तुमको, कहाँ हो अकेले। तुम जहाँ अकेले हो जाते हो, बस तुम अकेला होना सीख जाओ। इसलिए तुम भीड़ में रहना चाहते हो। चचा तायों की संग रहूं, माँ बाप के संग रहूं, तुम अकेला होना सीखो। जैसे ही तुम भीड़ में होते हो, वह तुम्हारे पास नहीं आता। जैसे प्रेमिका कहीं भीड़ में खड़ी हो तो प्रेमी जाके उसे बाहुपाश में ले लेता है? नहीं, प्रेमी उसके अकेले होने का इंतजार करता है। प्रेमिका अकेली जब हो जाए तो प्रेमी उसको अपने बाहों में ले लेगा। और प्रेमिका अगर भीड़ में खड़ी, फिर प्रेमी इंतजार करेगा। प्रेमिका इंतजार करेगी कब अकेली हो, कब अकेला हो, मैं जाके बाहुपाश में ले लूं। यही परमात्मा की हालात। तुम अकेले होते नहीं, मैं तुमसे गलवकड़ी मिलता नहीं। तुम ईद तो मनाना चाहते हो, लेकिन भीड़ में। अब भीड़ में ईद कैसे मने भाई? प्रेम कभी भीड़ में होता है, प्रेम अकेले में होता है। प्रेमिका सदा इंतजार करती है, प्रेमी भी सदा इंतजार करता है कब प्रेमिका अकेली हो, कब प्रेमी अकेला, और हम एक दूसरे के बाहों में खो जाएं। अकेलेपन का इंतजार परमात्मा करता है। तुम मुझसे शिकायत न किया करो कि हमें भगवान क्यों नहीं मिलता। बस मेरी इस बात को आप मोक्ष द्वार के चौथे प्रवचन को ध्यान से सुन लेना। तुम अकेले हो जाओ। प्रेमिका अकेली हो जाएगी तो प्रेमी दूर नहीं है, इंतजार कर रहा है। उपनिषद में लिखा गया कि वह पास से पास है, लेकिन इंतजार करता है तुम्हारा। तुम अकेले कब हो जाओ? यू आर बिजी एवरी टाइम। मत शिकायत किया करो कि हमें परमात्मा क्यों नहीं मिलता। सॉलिट्यूड में लिखता है पाइट, लेट मी लिव अनसीन अननोन and only mental let me die. Steal from the world and not a stone, tell where I lie.
Solitude is the state where you are alone, especially when you find the present. खुशी का वो मुकाम एकाकीपन में ही मिलता है। खुशी का वो मुकाम एकाकीपन में ही मिलता है। लेकिन तुम सॉलिट्यूड रहते कब? ऑल टाइम यू आर बिजी। तुम कहते हो परमात्मा, परमात्मा तुम्हारे द्वार पे बहुत बार आया। बट देयर वॉज ए प्लेट, आई एम बिजी नाउ, यू कैन गो। तुमने लिखा होता है एक बोर्ड बाहर कि मैं व्यस्त हूं। इसलिए बड़ा सुंदर किया जिन्होंने व्यापार का नाम बिजीनेस रख दिया। तुम बिजीनेस हो हर वक्त, क्या बिजीनेस करते हो? मुझे लोग पूछ लेते हैं, मैंने कहा मैं बिजीनेस करता ही नहीं। मैं व्यस्त होता ही नहीं। एवरी टाइम you will find me non-busy in the state where I am alone, and that is very pleasant for me. तो प्लेजेंट चाहिए तुम्हें, खुशी चाहिए तुम्हें, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तुम्हें चाहिए तो सब, परंतु तुम बिजी हो। फिर तुम रोते हो, चिल्लाते हो, पीटते हो, कराहते हो। परमात्मा कहाँ है? परमात्मा है नहीं तुम कहते हो, ठीक। जब मिला नहीं तो है नहीं। अंगूर खट्टे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, है नहीं। इसलिए तुम्हारी आवाज में वीणा की वो झंकार नजर न आए, आनंद का वो झरना झरता हुआ नजर न आएगा। तुम रूखे रूखे खाली खाली शब्दों को दोहराते हुए सारी उम्र जियोगे और मर जाओगे। तुम कहोगे नाम कमाया, तुम कहोगे संस्था कमाई, तुम कहोगे पैसा कमाया, तुम कहोगे 3-4 गर्लफ्रेंड कमाई, बॉयफ्रेंड कमाए। लेकिन ध्यान रखना, संत की दृष्टि में जिसे तुम कमाई कहते हो, कमाई है ना, वो तो गंवाई है। तुम उन कीमती लम्हों को गंवा देते हो। हीरा जन्म अमूल था, कौड़ी बदले जाए। तुम कौड़ी के भाव से बेच देते हो। जिन लम्हों में परम आनंद और खुशी का उल्लास मनाया जाता था, जा सकता था, उत्सव मनाया जा सकता था, वो तुम कौड़ी के दाम बेच देते हो। तो आज का सूत्र, नॉन बिजीनेस। व्यापार करो लेकिन उतासा करो। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। अतिथि भी भूखा ना जाए, वह कुछ आशा लेके तुम्हारे द्वार पे आया। मुझे याद है बचपन की बात, 12-13 वर्ष का था। कोई दरवेश किसी घर के आगे गया, नाम नहीं लूंगा, लोग बुरा मान जाते हैं। भीतर मियाँ बीबी का झगड़ा होके हटा था। झगड़ा ही होगा भाई। शादी के बाद तुम अरुंधति, तारा और वशिष्ठ को, विश्वामित्र को, वशिष्ठ को देखा होता,
ये देखा नहीं तुमने? जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जो अदालतों की दरगाह तक पहुंच चुके हैं, दहलीज पे कदम रख चुके हैं, एक बार रात्रि के वक्त सप्तऋषियों में से अरुंधति का दर्शन करे दुल्हन और वशिष्ठ का दर्शन करे दूल्हा। बहुत संभव है कि तुम कुछ दिनों में तलाक की अर्जी वापस ले आओ। क्या है उसमें? ऐसी तरंगें निकलती हैं। तुम कहते हो हम स्वतंत्र हैं काम करने के लिए। यही तो मूर्खता है तुम्हारी। इस विराट आलम में तुम कहते हो वी आर इंडिपेंडेंट टू डू। यही तो भ्रम है तुम्हारा। हर वक्त हर व्यक्ति के ऊपर गिरती। रात को 5 मिनट के लिए जब दूल्हा दुल्हन के फेरे कराए जाते हैं तो पंडित इस साइंस का लाभ उठाते हैं। यह लाभ है साइंस का। क्रेडिट लेते हैं वो झंडी दिखा के। ऐसे लोग बहुत से हैं हमारे भारतवर्ष में जो काम तो करते हैं साइंसदान, झंडी दिखा के क्रेडिट वो ले लेते हैं। क्रेडिट लेने में माहिर, और वो जानते नहीं बेचारे हैं कि क्रेडिट कभी साथ नहीं जाएगा, यहीं धरा का धरा रह जाएगा। तुम्हारे शरीर के साथ ही दफन हो जाएगा या जला दिया जाएगा। किसके क्रेडिट यहाँ भरे रहे हैं? कुछ नहीं धरा रहता, यहाँ तुम्हारे साथ ही खाक हो जाता है सब कुछ। तो जिन घरों में झगड़े चलते हैं मियाँ बीवी के, और रोज रात को 1 मिनट के लिए अरुंधति तारा और वशिष्ठ तारा के दर्शन कर लिया करें। हर वक्त वहां से ऐसी किरणें निकलती हैं जो आपको प्रेम पूर्वक बना देंगे। अमावस्या की वो रात जो काली होती है तो अरुंधति बड़ी चमकती है, दुल्हन की तरह चमकती है। वशिष्ठ बड़े चमकते हैं, दूल्हे की तरह चमकते हैं। इसलिए रात्रि के वक्त फेरे लिए जाते थे। आज तो दिन की चर्चा होने लगी। उसका कारण था दिन में नजर आता नहीं, और प्रथम मिलन से पहले दुल्हन अरुंधति के दर्शन करे, 2 मिनट के लिए देखते रहे उसे, और दूल्हा वशिष्ठ के दर्शन करे। इन तारों की गणना किसी साइंटिस्ट से पूछ लेना, बता देगा, या सर्च मार लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। झगड़े क्लेश खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। तलाक तक की नौबत लिए हुए व्यक्ति वापस मिल जाएंगे। यह रात बड़ी प्यारी होती है। अरुंधति विशेषतः रात को ऐसी किरणों का विकिरण करती है, और वशिष्ठ विशेषतः रात को ऐसी किरणों को विकिरण करता है जिसको पीकर तुम प्रेम से भर जाते हो, प्रेम से भर जाते हो। यह कोई चूर्ण वूर्ण नहीं उंडेलता है नींबू के बीजों को। असलियत बाद में समझ आती है जो कहते हैं बोथा बांधा करो, क्योंकि तुम्हारे रोमकूप श्वास लेने में
मुश्किल महसूस करते हैं और वही बाद में जीन्स बेचने लग जाते हैं। नकली संतों को तुम पाओगे आज जिनके पास करोड़ों लाखों की भीड़ है, कल को तुम पाओगे उनके मंजर सूने पड़े होंगे। कारण ज्ञान नकली है, उधार है। उधार ज्ञान वाला कितनी देर टिकेगा? आज नहीं कल मंजर सूखा हो जाएगा। तो जिन जोड़ों के कलह कलेश होते हैं रात को 1-2 मिनट के लिए, अरुंधति और वशिष्ठ इन दोनों के दर्शन किया करें। ऐसी किरणें बरसाती हैं। तुम तो आज फ्लैट्स में रह रहे हो, तुम्हें तो पता ही नहीं वशिष्ठ और अरुंधति होते क्या हैं। लेकिन फेरों के वक्त पंडित इस विज्ञान का लाभ उठाते हैं, यद्यपि पंडितों को इस विज्ञान का पता नहीं, मर्म नहीं पता है, रहस्य नहीं पता है। रहस्य ये है कि जिसकी एक झलक से इतना प्रेम उडेरा जाता है भीतर कि जैसे सागर पी लिया हो अगस्त मुनि सागर पी गए थे। बस इतनी सी देर काफी है। जिनके घरों में मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं और किसके घर में नहीं होते। ये बात अलग है कि फेस पाउडर लगा के बाहर चले जाते हो, लेकिन घर के भीतर तो थपड़े थपड़ी जूतो जूती होते हैं। मुंह लाल हो जाते हैं तो फेस पाउडर लगा लेते हैं। चलो ढकी भी जाएगी और थोड़ा ग्लो भी हो जाएगा। याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ, दूर रह कर ना करो बात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ, याद रह जाएगी ये रात, करीब आ जाओ। सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, सर्द झोंकों से धधकते हैं बदन में शोले, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, जान ले लेगी ये बरसात, करीब आ जाओ, दूर रह कर न करो बात, करीब आ जाओ। साली चूट। अकेले हो जाओ। तुम्हारा अहंकार भीड़ को तलाशता, और ध्यान रखना अहंकार के लिए यह ताबूत है, ताबूत का कील है। जैसे तुम्हारी अर्थी में कील कोई गाड़ दे। अकेलापन लेकिन परमात्मा के लिए बड़ा सुंदर लम्हा है। टाइम ऑफ प्लेजेंट, खुशी का लम्हा।
ज्ञान बांटते फिरते आज आचार्य लोग, उनसे पूछो कि खाली लम्हे कब आए तुम्हारी जिंदगी में, तुमने कब उनका आनंद माना, और जब माना ही नहीं तो बांटो के क्या खाक। अकेले हो जाओ। भीड़ अहंकार का भोजन है। अब ये कसौटी को ख्याल में रख लेना, अगर तुम्हारा मन अकेलेपन की तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें अकेलेपन में रस आ रहा है, तो समझो तुम परमात्मा के करीब जा रहे हो। दूर रह कर ना करो, उसने तुम्हें पुकारना शुरू कर दिया। दूर मत रहो, पास आ जाओ, आओ गले से लग जाओ। उसने तुम्हें आवाज दे दी, इसलिए आनंद नाद का स्वर इतना मीठा होता है। वो तुम्हें पुकारता है, आ जाओ हमारी बाहों में। बाहें फैलाई बैठे हैं हम। अहंकार की खुराक है भीड़। अगर नेता की रैली में भीड़ ना आए तो जैसे उसके प्राण किसी ने चूस लिया, क्योंकि अहंकार से भरा पड़ा है राजनीतिक नेता। जितनी भीड़ होगी उतना उसका अहंकार फूलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। राजनेता के लिए भीड़ इसीलिए जरूरी होती है। अहंकार का वो प्रदूषण भीड़ ढूंढता है, तो इसे एक कसौटी मान लेना। जब तुम्हारा मन भीड़ को ढूंढे, जब तुम्हारा मन कहे कि भीड़ में चलें, चलो मूवी देखने चले, और तुम गलती में हो। अगर तुम अकेलों को जाकर सिनेमा हॉल में बैठा दिया जाए और वहां कोई भी ना हो, तुम भाग जाओगे। एक आध घंटे में तुम एग्जिट दरवाजे से बाहर जाओगे। भीड़ के कारण ही तो तुम जाते हो, तुम्हारे मन को ये पता नहीं होता कि हम जाते क्यों। इसलिए रैलियों में जाते हो तुम। आज थोड़ा थोड़ा मानव समझने लगा है तो 500 रुपये और शराब की बोतल देकर बुलाना पड़ता है रैलियों में। इसे कसौटी समझ लेना, कसवट्टी समझ लेना। इट्स ए मेजरमेंट। जब तुम्हारा मन अकेलेपन में राजी होना शुरू हो जाए तो समझ लेना परमात्मा ने तुम्हें पुकार लिया है। आवाज देक हमें तुम बुलाओ, आवाज देक हमें तुम बुलाओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज देक हमें तुम बुलाओ। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ, आवाज दे। इसे एक कसौटी की तरह ले लेना। बस किसी संत के पास जाकर ये पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं किस चक्कर पे पहुंच गया। अगर तुम अकेले होने का
तुम्हें लुत्फ आ रहा है, भीड़ में तुम्हारा मन घबराता है। बड़ा शुभ काल उत्पन्न होना शुरू हुआ, अच्छे दिन आ गए। भीतर से तुम्हारा मन ये करता है कि कहीं एकांत स्थान में एकाकीपन में, सॉलिट्यूड में हम जाके बैठ जाएं और बिल्कुल इन्हीं लम्हों में, अलेक्जेंडर पोप ने बोला होगा सॉलिट्यूड, लेट मी लिव अनसीन अननोन एंड अनलिमिटेड, लेट मी डाई स्ट्रेट फ्रॉम द वर्ल्ड नॉट अ स्टोन टेल वेयर आई लाई। बिल्कुल इन्हीं लम्हों में भीतर से उच्चरित हुआ होगा। एकाकीपन का मजा ऐसा, क्योंकि तुमने चखा नहीं। तुम बचपन से जूं जन्मे थे, तुम भीड़ के अंदर ही रहे, भीड़ के अंदर ही परे। एकांत तो तुम्हें खाने को आता है। देखिए, पहले पहले तो खाने को भी आएगा, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें उसका चस्का लग जाएगा, मजा आएगा एकांत में बैठने को। फिर एक वक्त ऐसा आएगा तुम अकेले पड़े होगे और तुम्हें कोई भी आ जाए, तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, बुरा लगेगा। बस समझ लेना यू आर नियर ऑलमाइटी, तुम परमात्मा के करीब हो, तुम सर्वशक्तिमान के करीब, तुम विराट के करीब हो, तुम विशाल के करीब हो, तुम फैलने लगे। ईश्वर करे तुम उन लम्हों में जाओ, तुम विराट हो जाओ और तुम पाओगे कि दूसरा कोई नहीं। मजे की बात है, सॉलिट्यूड वहां होता है, एकाकीपन बस एक है, अहम ब्रह्मस्म, मैं ही हूं, अनर्हक मैं ही हूं। एको अहम द्वितीयो नास्ति, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। एक है, ये कहने का मतलब ये था, एकाकीपन में मिलता है वो, और एकाकीपन में ही वो स्वाद चखा जाता है, वो लुत्फ उठाया जाता है, वो लज्जत आ जाती है। तुम लज्जतें ढूंढ रहे हो कहीं और, तुम गलती में हो। यह मार्ग जिस पर तुम चल रहे हो भीड़ के साथ, वह एकाकीपन में जाता नहीं, वो तुम्हें और ज्यादा भीड़ भड़के में ले जाता है। और अगर तुम लज्जत उठाना चाहते हो तो याद रखो, अकेले होने का साहस जुटाओ। यद्यपि ये पहले पहले साहस जैसा लगेगा, दुस्साहस जैसा लगेगा, लेकिन जब इसके फल आएंगे बड़े मीठे होंगे। और फिर एक बार की अगर वो फल आ गए तो तुम फिर से भीड़ के अंदर नहीं जाना चाहोगे कभी भी। बड़े मजे की बात है, उसी भीड़ में जहां तुम जाना चाहते थे, झंडा डंडा उठा के वही भीड़ तुम्हें खलेगी, वही भीड़ तुम्हें दुखदाई प्रतीत होगी। तुम्हें लगेगा कहां से दुष्ट आ गए, तुम किसी को बुलाने पे भी नहीं जाओगे। एकाकीपन का स्वाद, लज्जत ऐसी होती है। काश काश तुम्हें एकाकीपन की लज्जत आनी शुरू हो जाए। जब फैलता है व्यक्ति और इतनी दूर दरारों तक चला जाता है कि दूसरा कोई होता ही नहीं, ना ऑब्जेक्ट होता है ना सब्जेक्ट होता है, सिर्फ दर्शन होता है। कुछ नहीं होता, बस वह होता है समुद्र का समुद्र का एक एकाकीपन। तुम अपने विराटत्व में, असीम भंडारण में खोए होते हो। वहां आता है मजा, वहां आता है लुत्फ, वहां आती है लज्जत। भीड़ों में लज्जत को ढूंढने वालों, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं भीड़ में ही रहूं, समझो वो बीमार है, आध्यात्मिक तौर से बीमार है, दिमाग नहीं।
मेरी बात को थोड़ा समझ लेना। मेडिकली और स्पिरिचुअली दोनों में फर्क है। मेडिकली तो तुम्हें कहेंगे एकांत में मत रहो, सदा ही बिजी रहो, सदा ही व्यस्त रहो, भीड़ में रहो। जब तुम मेंटली डिस्टर्ब होते हो, पागल होते हो, हमेशा ही तुम्हें मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक कहेगा, साइकेट्रिस्ट कहेगा कि सदा ही अपने आप को बिजी रखो। तो तुम्हें मनोरोग है कोई। मनोरोग को दूर करने के लिए वह तुम्हें मशवरा देता है कि तुम सदा ही बिजी रहो, भीड़ में रहो। लेकिन मैं तुम्हें मन से पार की बात बताता हूं। मन खुशी तो दे देता है, लेकिन आनंद का स्वाद नहीं देता। वो रस नहीं है मन में। वो रस कहां मन में है? मन तो उब जाता है। मन लोभी, मन लालची, मन चंचल, मन चोर। मन तो पल पल में बदलता है। मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। तुम क्या समझते हो मन के सहारे तुम उस आनंद को पा जाओगे? रस को नहीं पाओगे। मन के आगे भी कुछ है, और भी दुनिया है सितारों से परे। तुम्हारे मन के सितारों की दुनिया से पार कोई एक मौन स्थिति भी है, जहां शोर नहीं होता। जहां शोर नहीं होता वहां एकाकीपन में जो स्वाद, जो लज्जत, जिसने एक बार चख ली, एक पल के लिए सतोरी में वो लज्जत आती। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं कि तुम एक पल किसी न किसी तरह उस सतोरी का आनंद ले लो। फिर तुम संसार में उतने घुस ना पाओगे जितने उससे पहले, और धीरे धीरे तुम अपनी तरफ मुड़ना शुरू हो जाओगे, और एक दिन तुम अपने में जाकर अवस्थित हो जाओगे, जिसे कृष्ण भगवान कहते हैं स्थिति प्रज्ञा। अपनी प्रज्ञा में बैठ जा, स्थिर हो जा। अध्यात्म की तरफ जब तुम मुड़ने लगोगे, मन की तरफ जब तुम मुड़ने लगोगे, मन का स्वभाव है वो तुम्हें भीड़ में लेके जाएगा। तुम समझ लो तुम मनोरोगी हो। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, खुद ही पैमाना तुम्हें बता रहा हूं। अगर भीड़ में जाने का मन करे तो समझ लेना तुम मनोरोगी हो, तुम्हें मनोचिकित्सक की आवश्यकता है। लेकिन मनोचिकित्सक के पास जाओगे, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, वह कहेगा बिजी रहो हर वक्त। वह खुद ही पागल है। तुम्हारे मनोरोगी का इलाज करने वाले साइकियाट्रिस्ट, मनोवैज्ञानिक खुद ही पागल है। फ्रायड से बड़ा पागल और कौन हो सकता है? जो अचेतन की परम गहराइयों में नहीं जा सका और अचेतन को भी उसने विभक्त कर दिया, बाइफरकेट कर दिया। अब चेतन और अचेतन नहीं पहुंच पाए तो बेचारा क्या करे? दो भागों में बांट दिया, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। अब चेतन और अचेतन। अचेतन वो जो मैं जान नहीं पाया, अब चेतन वो जो मैं जान पाया। बस कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा समझ लो। उससे बेचारा ज्यादा कौन? उससे ज्यादा बेचारा कोई भी नहीं। नाम धरा का धरा रह गया। बहुत से पागल उसने पीछे लगा दिया, और आज पागल बैठे अपनी कुर्सी पे लिख रहे हैं बी बिजी, हैव यूर सेल्फ बिजी। एकांत में मत जाओ, इसे अकेला मत छोड़ो। मनोरोगी, मनोचिकित्सक तो तुम्हें यही कहेगा।
लेकिन मैं उसकी बात कहाँ करता हूँ भाई। मैं बात करता हूँ उस दुनिया की, और भी दुनिया है सितारों से पार, जो तुम्हारे मन से पार है, जिसे मन्ने कहते हैं गुरु नानक देव। मन्ने की गत कही ना जाए, जो जो सो कहे पाछे पछताए। वहां जाकर सब ठहर जाता है। गाड़ी चलती है तो तुम मनोरोगी हो, गाड़ी ठहर गई तो तुम्हें वास्तविकता नजर आएगी। कोई पेड़ नहीं भाग रहा, कोई सितारे नहीं भाग रहे, कोई जमीन नहीं भाग रही, कोई स्टेशन नहीं भाग रहे, कोई लोग नहीं भाग रहे, सब ठहरा हुआ है। यह सच्चाई है। सच्चाई को तुम जान पाओगे उस तल पर जाकर। तुम मन की सवारी को लिए लिए तुम कहते हो जो बात वो सब गलत है। इसलिए मैं कहता हूं आचार्यों की बातों को सुन लेना, उस पर चल लेना, और तुम पाओगे तुम्हारा जीवन ज्यादा विकृत हो गया। मेरी इस बात को फिर सुन लो। आचार्यों की बात को सुन लेना, उनको गुण लेना, उनके ऊपर अमल करना, चलना, और तुम एक दिन पाओगे यू वर ऑन मिस्टेक, तुम गलती में थे। क्योंकि पाओगे कि दुख घना हो गया। जब मन करे भीड़ में जाने को तो खबरदार हो जाना, अलर्ट हो जाना, अपने आप को वार्न कर देना, जागना। तुम गलत राह पे चल रहे हो। तुम्हारा मन जब कहे भीड़ में चलो, चलो तायों चाचों के पास, चलो मित्र बंधुओं के पास, चलो सिनेमा हॉल मूवी के पास, तो खबरदार ठहर जाना। यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। उससे बिल्कुल विपरीत दिशा में चल जाना, किसी से पूछना मत। वह दिशा बिल्कुल विपरीत जब तुम चलोगे, पाओगे वो दिशा सही है। उसके विपरीत की दिशा बिल्कुल सही है, जो तुम्हें एकांत में लेकर जाती है। सारी छूट अकेले होने का साहस करो। अकेले होने का साहस। इसका मतलब ये नहीं कि घर से भाग जाओ। घर से भागोगे तो जहां जाओगे वहां भी भीड़ मिलेगी। अकेले वहां भी कोई नहीं हो। तुम अपने आप को अकेलापन जहां पाओगे, दुनिया में रहते हुए कृष्ण की तरह, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, नानक कबीर की तरह, दुनिया में रहते हुए तुम एकाकीपन को पा सकते हो। क्योंकि यू आर नॉट चेंज सर्कमस्टेंसेस। तुमने परिस्थितियों को नहीं बदलना है, तुमने मनोस्थितियों को बदलना है। भीतर गोता लगा जाओ, मनोस्थिति बदल गई, मन से पार निकल जाओ। इसी को मन ने कहा है गुरु नानक ने। मन को छोड़ दो, यह गटर है, इससे पार निकल जाओ। इसको छोड़ दो, यह तो नहीं हिलेगा। इसको हिलाने की चेष्टा मत करो, इसको साफ सुथरा करने की चेष्टा मत करो। इसलिए जो लोग, जो संस्थाएं चरित्रवान बनाना सिखाती हैं, वो गलती में हैं। वो मोरालिटी तो पैदा कर देंगी, स्पिरिचुअलिटी पैदा नहीं कर सकेंगे। इसे फिर सुन लो। जो संस्थाएं तुम्हें संस्कारित करती हैं, वो मोरालिटी तो पैदा कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी पैदा नहीं कर सकेगी। बोर्ड चाहे स्पिरिचुअलिटी के ही क्यों ना लगा ले, वो तुम्हें चरित्रवान बनाएंगी, श्वेत साड़ियां पहनाएंगी, श्वेत वस्त्र पहनाएंगी, एक प्रोटोकॉल निश्चित कर देंगी कि श्वेत वस्त्र पहनना है। लेकिन ध्यान रखना, मोरालिटी सिखाने वाले
स्पिरिचुअलिटी तक नहीं जा सकेंगे, क्योंकि मॉरलिटी एक बंधन है। मॉरलिटी तुम्हें बांध लेती है और तुमने होना है आजाद। तुम जिस तल पर जाकर आजाद होगे वहां चले जाना, वहां मिलेगी आजादी। वह तल यद्यपि अभी तुमसे अननोन है, यद्यपि अभी अनजाना है, अनजान है वो राहें, फिर भी जाना वही है जहां जाकर मन को सुकून मिलता है, सुरूर मिलता है, आनंद मिलता है, लुत्फ मिलता है, लज्जत मिलती है। एकाकीपन में जो लज्जत है वो समूह में नहीं। इसलिए बाबा ने मुझे प्रथम उपदेश दिया कि तुम बोलो बोलो, लेकिन कम्यून मत बना लेना। बस उसका मतलब मैं समझ पाया बाद में। कम्यून के बनाने का अर्थ कि तुम बैठे होगे, मैं बोलता हूँगा, तुम घुसर घुसर करोगे। तुम लड़की के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हो, फिर बेटा क्या काम करता है, फिर किताब पढ़ा है। तुम आपस में गुना भाग करते रहोगे, गुरु बोलता रहेगा, तुम गुना भाग करते रहोगे। इसलिए बाबा ने कहा कम्यून मत बना लेना, क्योंकि तुम्हारे मन की आदतों को वो अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो नहीं जानते तो फिर कौन जानता है। इसलिए जब तुम मेरे पास आते हो, मैं सदा ही उस तल पर बैठा हुआ व्यक्ति, मैं अपने घर के अंतरिम कोने में बैठता हूं सदा से। परले घर में बैठा तो 58 फुट दूर बैठा, ताकि मेरी तरंगें बाहर जाते व्यक्ति को स्पर्शित न कर पाए। 60 फुट तक मेरी तरंग जाती है इन नॉर्मल वे, तो मैं बिल्कुल आंतरिक कोने में बैठ जाता हूं। अंतिम कमरा मेरा होता है। यहां भी तुम पाओगे बिल्कुल अंतिम कोना मेरे पास है, आपसे 58 फुट की दूरी पर बैठे, ताकि बाहर की भीड़ भड़का, सूरज कब निकला कब छिपा, मुझे तो उसका भी नहीं पता। क्योंकि तुम्हें मालूम हो न मालूम हो, मुझे सूरज की घर्षण नजर आती, मुझे सूरज की घर्षण सुनाई पड़ती, मुझे वो आवाज सुनाई पड़ती है जब सूरज चलता है, जब पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर चलती और सूरज के आसपास चलती। एकाकीपन का स्वाद, इसे ही सॉलिट्यूड कहते हैं। जब तुम मेरे पास आते हो, बात चली थी, जिसके नाम ये स्कूटर था और जिसके नाम वो स्कूटर थे, वो जब मेरे पास आया, बाबा स्कूटर चोरी हो गया, आपके दर से हो गया और फिर उसके दर से हो गया, तो फिर मैं क्या करता हूँ? मेरे पास एक तकनीक है, कोई बात नहीं, बता के जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। जाने से पहले सब बता दिया गया है, कुछ रह गया वो भी बता जाऊंगा, सब बांट जाऊंगा, क्योंकि लेके तो कोई वैसे भी नहीं जा सकता, तुम गलती में। और जब यहां सर कोई लेके जा ही नहीं सकता, तो फिर क्यों ना बांट के जाया जाए? यही संत स्वभाव है। अभी कल परसों किसी ने प्रश्न पूछा कि ये बहुमूल्य हीरे बांटने के लिए है, और कोई साथ लेके गया है कभी? साथ कोई जब लेके ही नहीं जा सकता, तो भला ये नहीं होगा कि मैं बांट जाऊं, बिल्कुल यही होगा। लेकिन क्या करे, तुम्हारा मन रोकता है, नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बांटना है। बस इसी दुर्वृत्ति ने मानवता को कंगाल कर दिया। हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे थे जो आज खोज रहे हैं। मैं जब खोजता हूं तो हैरान हो जाता हूं।
ऐसा ऐसा पड़ा और बहुत से लोगों के पास थे जो सांस लेके कहते हैं कि सांस लेके मर गए। मैंने कहा नहीं, यहाँ छोड़ के मर गए। अब आइंस्टीन मरा तो क्या वह जहां जन्म लेगा, जन्मते ही उसे एबीसी फिर से सीखना होगा। वह सीधा E=mc² नहीं जान पाएगा, क्योंकि वह खोपड़ा तो यहीं छोड़ गया जिसके भीतर फीड है। तो साथ कुछ नहीं लेके जाओगे, धन दौलत जमीन जायदाद मित्र परिवार, यही साथ नहीं जाता ऐसा मत सोचना। तुम्हारा कमाया हुआ ये सब जो सर लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है, जो आचार्य लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है, यह संग नहीं जाएगा। संग क्या लेके जाएगा? संग लेके जाएगा कबीर। कबीर के पास ऐसी बहुमूल्य संपदा है जो उसके साथ जाएगी। और वो संपदा कैसी है? वो संपदा है भीतर की संपदा, आध्यात्मिक संपदा। तुम मोरल बना लोगे, फिर भी दुनिया कहाँ मोरल रह गई। मोरालिटी के नाम के ऊपर भी लोग धन कमा रहे हैं। यह जो स्कूटी आज मिली है, इतने दिन तक क्यों नहीं मिली? एक विद्या है जिसे मैं प्रयोग करता हूं, लेकिन उसे मुझे पता लगना चाहिए। मैंने अपना मोटरसाइकिल इसीलिए नहीं मांगा, मुझे पता है वो जहां है, जिसने उठवाया उसका नाम भी मुझे पता है, जो उठा के ले गया उसका भी पता है। लेकिन मुझे तरस आया, आंखों में आंसू आए कि आज यह इस कगार पे आ गया कि चोरी करने लगा। चोरी करना तुम कोई अच्छा काम समझते हो? व्यक्ति इतना दीनहीन हो जाए कि वह चोरी करने लगे। बांटने की बात तो छोड़ो, हमारे संतों ने तो कहा कि बांटो। 100 हाथों से इकट्ठा करो, 1000 हाथों से बांट दो। और तुम ऐसे सतल पर आ गए, ऐसे तल पर आ गए, तुम्हें चोरी करना पड़ता है। कितनी दीनहीन प्रवृत्ति है यह जो व्यक्ति स्कूटर उठा के ले गया। तो फिर मेरा तो कुछ है नहीं, इसलिए मैं तो नहीं मंगाऊंगा, क्योंकि मेरे नाम पे था, मेरा था। लेकिन जैसे ही मैंने जाना मेरा कुछ नहीं है और मैं भी नहीं, और अगर मैं हूं तो मैं भगवान हूं, परमात्मा। इसलिए कल्कि का अवतार अगर घोषित किया शिव ने तो कोई गलत नहीं किया, बिल्कुल ठीक किया। जैसे ही तुम मेरे पास आओगे, मन्नत मांगोगे, मन्नत स्वीकृत होगी। लेकिन एक बात समझ लेना थोड़ा सा, तुम पुत्र मांग के गए, मिल गई तुम्हें पुत्र, परमात्मा ने तुम्हें जीवंत तत्व तो दे दिया। जीवन तो उतना ही पुत्र में, उतना ही पुत्री में। लेकिन तुम्हारी समाज की व्यवस्था, तुम्हारे समाज में मान्यता पुत्र की ज्यादा है। तुम्हारे समाज में, अंग्रेजी समाज में ऐसा नहीं। मेरा भाई कहा करता था कि ये भारत के लोग इतने दुष्ट हैं। वहाँ पर एमडी था हार्ट का, जब हम टेस्ट करते हैं और उसे लिख के देते हैं बेबी बॉय, तो वो रोने लग जाते हैं। और हिंदुस्तानी को जब हम लिख के देते हैं बेबी बॉय तो खुशी से झूम उठते हैं, नाचने लगते हैं। हमें तो मिठाई दोनों तरफ से मिल जाती है। भारतीयों के बेटा हो जाए तो भी मिठाई मिल जाती, और अंग्रेजों के बेटी हो जाए तो भी मिठाई मिल जाती। दोनों के सामाजिक व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, मान्यताएं अलग अलग। वो बेटी चाहते हैं क्योंकि बेटी को पालना बड़ा आसान है, कोई ज्यादा उपद्रव नहीं करती बेटी, बस प्रश्न ही पूछेगी। ज्यादा से ज्यादा इतना पूछ लेगी कि बाबा शांति चाहिए। बेटी ज्यादा उपद्रव नहीं करती, बस बोल बाल के चुप हो जाएगी। लेकिन बेटा तो उपद्रव खिला देगा, घुसन मुक्का मारेगा। लेकिन हिंदुस्तानी
तुम मेरे आगे आके मन्नत मानो कि मुझे पुत्र मिल जाए। बात समझना आपको जीवन तो मिलेगा, लेकिन पुत्री वह बड़ा सियाना है। यहां हमारे लोग कह देते हैं, बैली पुत न जमे ती अन्नी चंगी। बहुत से भक्त लोग अभी देखोगे आप मेरे इस वीडियो को सुन के नॉन सब्सक्राइब कर लेंगे, और कई तो बड़े गुस्से में लिखेंगे अनसब्सक्राइब। भाई मेरा क्या छीन लोगे तुम? मैं वो तत्व हूं जिसमें से कुछ घटाया नहीं जा सकता। मैं वो तत्व हूं जिसमें और जोड़ा नहीं जा सकता। तुमने अनसब्सक्राइब कर दिया तो कर दिया। अंत में पाओगे कि हम सबसे अगर भयंकर और मूर्खता वाला दिन था और पल था तो वो यही था जब मैंने बाबा को अनसब्सक्राइब किया। क्योंकि अब तुम जाओगे गपोड़पंथियों के पास, रुक तो सकते नहीं। गपोड़पंथी तुम्हें सिखाएंगे वैसा भूसा। पहले वो तुम्हें देंगे उपदेश पढ़ा लिखा हुआ इधर उधर से। बाबा तुम्हें बताते हैं खुद की देखी, मैं कहता आंखन देखी। तुम कहते कागज की लेखी। और फिर धीरे धीरे ये प्रचार करने लगेंगे कि अपने गुप्त तंत्रों को कैसे बढ़ाओ, इसके साइज को कैसे बढ़ाओ। तुम देखना ये हालात आज नहीं कल हो जाएंगे। सत्य उघड़ के बाहर आ ही जाता है। देर आयत दुरुस्त आयत। जो दुरुस्त है वो देरी से आ जाए चाहे, लेकिन आ जाता है। तुम अगर धन के लोभ के कारण किसी कारणवश कुछ काम कर रहे थे, एक दिन तुम्हारा सत्य चीर के बाहर आ जाएगा कि तुम इसीलिए जो कर रहे थे। आज देखो ये बोथा बांधने वाले जीन्स बेच रहे हैं, और वो भी यहां घुटनों से फटी हुई। यह मोरल बना रहे थे तुम्हें, यह सुसंस्कृत कर रहे थे। कहते गुरुकुल चलाओ। गुरुकुल को चलाने के लिए वैसे गुरु भी तो चाहिए, वैसे गुरु भी तो चाहिए। तुम गुरु बनने के योग्य हो? पल पल पे तुम झूठ बोलते हो। खैर मैं पोल खोलने लगा था, लेकिन अभी नहीं खोलूंगा, वक्त आने पर। जब तुम मेरे पास आते हो, मेरे पास आते हो, मेरी गिरफ्त में आ जाते हो, फिर तुम स्वतंत्र नहीं होते। तुम मेरी गिरफ्त में, तुम मेरे इन्फ्लुएंस में होते हो। कल परसों एक बड़ी सी वकील आ गई तो बाबा ने कहा फेंको इसके ऊपर, उच्चाटन फेंको, इसको भगाओ, जल्दी करो, वक्त खराब करके। मैंने उच्चाटन फेंक दिया, 2.25 मिनट में भाग गई। और 2.25 साल से कह रही थी कि मुझे ले जाओ बाबा के पास। उसका कोई दोष नहीं, मैंने ही भगाया है उसे, क्योंकि मैं उसकी बकवास सुन नहीं सकता। वो तो जंड लग जाती सारी उम्र के लिए, और जंड में लगने नहीं देता, समझ लो। जंड मैं नहीं लगने देता, न मैं जंडों की पूजा करता हूं। तो जब तुम मन में सोचते हो, मन में ही सोच लो, मुझे कहने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग मेरे पास, मैं भीतर सारी मेरी प्रज्ञा, कंसंट्रेशन अपने उस तल पर होती, उस वक्त तुम बोलोगे मुझे सुनाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि कानों तक
एनर्जी जाती ही नहीं, सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट है, कॉन्डेंस है एक जगह पर। तुम कानों में बोलोगे मुझे नहीं सुनाई पड़ेगा, मशीन भी लगा लूंगा फिर भी नहीं सुनाई पड़ेगा, क्योंकि मैं सदा ही अपने भीतर उस तल पर बैठा रहता हूं। और वहां ऐसी वाद्य नाद अनेक असंख्या केते वापन हारे, केते राग परीस्यों कयण, केते गावण हारे। वहां आनंद में मस्ती में खोया होता हूं, तुम बाहर बोल बोल के चले जाते हो, मुझे कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जब तुम हृदय में बोलोगे तो वो तार मेरे साथ जुड़ी। तुम अपने हृदय में सोच लेना, यहां सोच लेना, मेरे सन्मुख होकर सोच लेना, मेरे दायरे में सोच लेना, मुझे सुन जाएगा और मैं उसका हल कर दूंगा। कल जिनके नाम से स्कूटरी थी वो मेरे पास आए मुद्दतों के बाद। उससे पहले उसके परिवार के सभी लोग मेरे पास बहुत बार आए, अनेकों बार आए। लेकिन वह असली मालिक वह कल पहली बार आया अपनी पुत्र वधू के साथ। जब उसने पांव को छुआ तो मुझे वो फौरन बात याद आई। मैं कुछ ऐसा करता हूं कि जो व्यक्ति उठा के लेके जाता है उसको दिखना बंद हो जाता है, हंसते हुए। फिर वो डिग्गी के अंदर अपने अपने कपड़े भी भूल गया, दिखते नहीं। जब ये निपुण मुझसे पूछता है बाबा इस कपड़ों का क्या करे, मैंने कहा ये तुम वहीं जहां गाड़ी को धुलाओगे वहीं दे आओ, सर्विस स्टेशन के ऊपर, और पोछे वगैरह का काम ले लेगा। वैसे तो पैसा टका इन लोगों के पास जेब में होता नहीं, लेकिन अगर निकले तो किसी गरीब को रुपए को दे देना, या कोई गऊओं को हरा चारा खिला देना, कोई कुत्तों को बेचारों को रोटी वगैरह खिला देना, बिस्कुट खिला देना। आजकल कुत्तों के लिए आपको स्पेशल बिस्कुट बनाना चाहिए बिना मीठे के, क्योंकि कुत्तों को अगर मीठा खिलाओगे तो उनके पाँव हो जाएगी, खारिश हो जाएगी। कुत्तों को मीठा मत दिया करो। तुम बात को और तरफ मत ले जाएगा। वो खारिश करेंगे। अगर तुम कुत्तों को ऐसा बिस्कुट बनाना शुरू कर दो जिसमें नमक भी ना हो, क्योंकि एक बात ख्याल रख लो, कुत्ते तुमसे ज्यादा बढ़िया हैं, स्वाद नहीं लेते हो, सिर्फ पेट ही भरते हैं। ना नमक चाहिए उन्हें, थोड़ा सा नमक डाल दो अगर डालना तो। कोई चटनी भी नहीं चाहिए उन्हें जो चटनी से लगा के खाएंगे। तुम तो चटकोरे हो, खटाई खाने हो। जैसे ही तुम आके सोचते हो मेरे हृदय के तार छनकने लग जाते हैं, मेरे भीतर फीड हो जाते हैं कि तुमने क्या सोचा, क्या मांगा दरगाह में आकर। उस वक्त मैं आनंद होता हूं, उस वक्त मैं आनंद में झूमता हुआ अनंत सागर में समाया होता हूं। इसलिए जरा भी हिलजुल नहीं होता। इसलिए तुम्हें हैरानी होती है ये बुत है या जीता जागता व्यक्ति। घंटों भर मेरा पाँव नहीं हिलता, अंगूठा नहीं हिलता। क्यों? मैंने सब एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट ऑन वन स्पॉट, एक ही स्पॉट पर कॉन्सेंट्रेट कर लिया है, कंडेंस कर दिया है। एनर्जी बाहर जाएगी ही नहीं तो अंगूठा हिलेगा कैसे? मैं अपनी इंद्रियों का मालिक हूं, कैसे हिलेगा भाई?
तुम भी अपनी इंद्रियों के मालिक हो जाओ, इंद्र हो जाओ। और क्योंकि मैं मालिक हूं, तुरंत उसका निदान, उपचार हो जाएगा। बहुत से लोग सोच लेते हैं बाबा मांगा था बेटा, मिल गई बेटा, तो होता तो कुछ भी नहीं था। चलो बेटी हो गई, बेटी कौन सा खराब होगी। तुम्हारे समाज की ये मान्यताएं हैं, और मान्यताओं को ही तो मैंने तोड़ना है। नहीं, फिर तीसरी बार नहीं कहूंगा, 2 बार कह दिया। देखो, बस यही होता है। यही मैंने, श्यामलाल का स्कूटर 2 बार गुम हुआ, यही मैंने तब किया। मैंने तुम्हें यही कहा था कि आ जाओ, सब्सक्राइब करो। फिर मैं क्या करूंगा, जब कोई वोट डालेगा अंधा हो जाएगा, फिर मैं उसका अंगूठा पकड़ूंगा और दबा दूंगा। आई हैव दिस पावर। यूनिवर्स का मालिक क्या हुआ वो, जो इतना सा काम नहीं कर सकता। लोग उंगली पकड़कर तुम्हें सचखंड ले जाते हैं, मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारा अंगूठा पकड़ूंगा और जो चुनाव चिन्ह होगा उसके ऊपर ले जाऊंगा, ये लगा। फिर तुम करो, कैसे हेराफेरी करोगे। ईसीआई खरीद लो या सीजेआई खरीद लो, कुछ नहीं बट्टा जाएगा तुम्हारा। तुम्हारे दिमागों को खराब कर दूंगा। तुम सड़कों पर पागलपन की हालात में फिरोगे। तुम्हें जेलों में बंद करने की आवश्यकता क्या है। तुम्हें टांगने की आवश्यकता क्या है। जब सड़कों के ऊपर तुम बुड़बुड़ाते हुए फिरे तो तुम समझोगे कि तुम्हें वोट दे देगा कोई। तुम गलती में हो। मेरे पास और भी तरीके हैं, और भी जहां हैं सितारों से पार, और मैं उन सब की कलाओं को जानता हूं, क्योंकि मैं मालिक हूं। हो तुझे सुर्ख जोड़े की तब तब मुबारक हो तुझे, तेरी आंखों का नया ख्वाब मुबारक हो तुझे। मैं ये ख्वाहिश, ये ख्यालात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं। ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं वो अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं। ताल्लुक की मुलाकात किसे पेश करूं।
बेताल्लुक की मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। अभी तो तुमने ये भी नहीं पता, ये ख्वाहिश ये ख्यालात किसे पेश करूं। वह एक अनजाना सा तत्व अज्ञात राहों से, उबड़ खाबड़ राहों से चलते हुए मिलता है। ये तुम्हारे भीतर के अरमान, ये तुम्हारे भीतर के ख्यालात, ये तुम्हारे भीतर की ख्वाहिशें तुम्हें पता नहीं तुम किसे पेश करो, लेकिन एक दिन यह अनजाना सा चेहरा जानकार हो जाएगा और मैं कहूँ ये अनजान सा चेहरा तुम ही हो जाओगे। धन्यवाद।